हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बताए थे आइसोमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, कैसे आइसोमेट्रिक को देख करके ऑर्थोग्राफी में कन्वर्ट करते हैं। एक क्विक रिवीजन छोटा सा लेते हैं पिछले क्लास का और उसके बाद से आगे हम बढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। उसके बाद से इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये सारा हम एक एक करके देखेंगे। आई थिंक इस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। तो हमने आइसोमेट्रिक, सबसे पहले आइसोमेट्रिक क्या होता है। आइसोमेट्रिक मैंने बताया था, क्या बताया था, 3D होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं इसमें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, कोई भी 3 डायमेंशन होना है, ठीक है। ठीक है, 3D होना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कोई भी 3 डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री कोण होना चाहिए, हमने बताया था लास्ट क्लास में 30 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया था, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 अंश है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 अंश है, ये लंबाई, ऊंचाई और ये चौड़ाई, ठीक है। 3D होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल का 30 अंश डिग्री का कोण होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यू। दूसरा था ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या था, इस आइसोमेट्रिक को देख करके हमने देखने का 3 तरीका बताया था, लंबा, फ्रंट से, साइड से और टॉप से, सामने से, बगल से और ऊपर से। 3 व्यू देखना था। 3 व्यू देख करके और जो हमको इमेज मिलता था 2D में, ठीक है, जो हमको इमेज 2D में मिलता था वही हमारा कहलाता था ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये ये 2D होगा, 2 डायमेंशन में, या तो लंबाई चौड़ाई, या तो ऊंचाई लंबाई, या तो चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। हर हाल में ये 2D होगा। इसी को कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, आइसोमेट्रिक का छाया है। हम जिधर से भी देखेंगे उसकी छाया बनेगी 2D में, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये बात हो चुकी थी कल। आज का टॉपिक है, देखिए आज का टॉपिक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, एक छोटा सा डिफिनीशन समझ लीजिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, पर्दा, वस्तु, ये सपोज करिए कोई प्लेन है, प्लेन, और ये क्या है, वस्तु है, और ये है देखने वाला, ऑब्जर्वर, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, वस्तु को देख रहे थे, और देख रहे थे तो उसका इमेज कहीं तो छाया बनेगी, और जहाँ पे छाया बनती है वही कहलाता है हमारा प्लेन, या हिंदी में पर्दा, ठीक है। तो अगर जो भी ये कंडीशन फुलफिल करता है, देखने वाले और पर्दे के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो वो कंडीशन कहलाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। समझ में आ रही बात। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किसको कहेंगे, देखने वाले और पर्दे के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो उसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जैसे सपोज करिए आप देखने वाले हैं, मैं कोई वस्तु हूँ, तो अगर आप उधर से आप मुझे देखेंगे
अब जब आप मेरे ऊपर जब टॉर्च मारेंगे, लाइट मारेंगे, तो आप देखने वाले, मैं वस्तु, तो पीछे ये क्या है, ये जो वाइट बोर्ड है ये पर्दे की तरह काम करेगा, एक प्लेन की तरह काम करेगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस पर्दे के ऊपर बनेगा, है ना, इस पर्दे के ऊपर बनेगा। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। देखने वाला, पर्दा के बीच में क्या है, वस्तु है, देखने वाला, देखने वाले और पर्दा के बीच में वस्तु है, इसी को कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये तो जस्ट एग्जांपल हो गया, जस्ट एक डिफिनीशन हो गया। हम इसको डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है, हम इसको डिटेल्स में बताएंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं। एक डिफिनीशन छोटा सा याद कर लीजिए। दूसरा, एक प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो वस्तु के बारे में समझना कि वस्तु है क्या, जिसकी हमको छाया बनानी है, जिसका हमको प्रोजेक्शन बनाना है, उस वस्तु के बारे में समझना है कि वो वस्तु एक्चुअली में है क्या। जब हम वस्तु के बारे में समझ जाएंगे तो छाया के बारे में भी हम जान जाएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताए थे कि वस्तु का लोकेशन कहाँ है, वस्तु कहाँ रखी है, कहाँ रखी हुई है। देखिए, जिस वस्तु को हमको देखना है ना, वो वस्तु कहाँ रखी है, इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो वस्तु कैसा है ये तो हमने पिछले क्लास में समझ लिया था। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। ये मार्कर थोड़ा आज काम नहीं कर रहा है क्या? सबसे पहले एक हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में सभी लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश। ये जस्ट समझाने के लिए है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और क्यों हम किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को, किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में बनाते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता था, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता था, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता था और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता था। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, और अगर इस कोऑर्डिनेट में किसी वस्तु की वैल्यू अगर इसमें लाई करता है तो हम कहेंगे कि वस्तु कहाँ पे है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अगर वस्तु का जो वैल्यू है वो इसमें लाई करता है तो हम कहेंगे कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो इसी तरह से देखिए, थोड़ा सा लाइन के बारे में भी जान लीजिए। ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हम इसको शॉर्ट में कहेंगे HL, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अभी देखिए, ये 2D में है, लंबाई है, ऊंचाई है, लंबाई है, गहराई है, 2D में है। इसको हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, इस कोऑर्डिनेट को 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, ऐसे। ठीक है, इस जो 2D कोऑर्डिनेट था इसको हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, लंबाई है, इसकी मोटाई है या चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, 3D में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये लाइन तो नहीं रहा, अब ये जस्ट कैसा रिएक्ट कर रहा है, एक प्लेन की तरह।
ये क्या है, ये प्लेन है। तो अब इसको लाइन ना बोल करके क्या बोलेंगे, प्लेन, पर्दा की तरफ। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वर्टिकल एक्सिस पे है तो ये वर्टिकल प्लेन, शॉर्ट में इसको वीपी बोलेंगे। ये वीपी वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए इन टर्म को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन टर्म को समझना ज़रूरी है। हम बार बार आने वाले समय में हम कहेंगे एच पी वी पी, एच पी वी पी, एच पी वी पी। तो बस आपको समझ लेना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो प्लेन होगा दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन एच पी, और वर्टिकल एक्सिस पे जो प्लेन होगा दैट इज़ वी पी। समझ में आ रहा है? इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। प्लेन समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताया था कि वस्तु का लोकेशन। ठीक है, वस्तु का लोकेशन क्या होता है? वस्तु का लोकेशन, हम वस्तु को रखते कहाँ हैं? जिस वस्तु का हमको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी में कन्वर्ट करना है वो वस्तु है कहाँ, उस वस्तु का लोकेशन कहाँ है, उस लोकेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस वस्तु का लोकेशन यहाँ पे है। ये कोई वस्तु मैं बना रहा हूँ, सपोज करिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। ये किस कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है? कोई भी देख करके बता देगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर इसको हम यहाँ बना देते, अगर सपोज करिए इस वस्तु को मैं यहाँ बना दिया, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में हो गया? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। बात समझ में आ रही है? अगर इस वस्तु को हम यहाँ बना दें तो कौन सा कोऑर्डिनेट में? थर्ड कोऑर्डिनेट में। अगर यहाँ बना दें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में। हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। हम एक एक करके सारा बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वस्तु रखा हुआ है तो लोकेशन पहले समझिए, लोकेशन पहले रीड करिए। इस वस्तु का लोकेशन कहाँ है? इन दोनों प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर बात हम करेंगे कि वस्तु का लोकेशन कहाँ है, तो आप खुद सोच करके बताइए कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है। ये प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है? इस प्लेन पे रखा हुआ है या इस प्लेन पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? तो आप देखिए इस प्लेन से ऊपर रखा हुआ है और इस प्लेन से सामने रखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है तो इसका लोकेशन कहाँ है? फ्रंट ऑफ वीपी, फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, जो प्लेन वर्टिकल है उसको कहते हैं वीपी या वर्टिकल प्लेन। तो कहाँ है? वीपी के सामने है और एवं एचपी। ये बहुत ही सावधानी से याद रखना है। कहाँ पे? एचपी के ऊपर और वीपी के सामने, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। ये हमारा वस्तु का लोकेशन हो गया। अगर ये लोकेशन आपको याद है, और एक चीज़ और क्या है, वस्तु हवा में है। कहाँ पे है? हवा में। किसी प्लेन पे रेस्ट नहीं कर रहा है, ना इस प्लेन पे रेस्ट कर रहा है और ना ही इस प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। वस्तु का लोकेशन कहाँ है? एचपी के ऊपर, वीपी के सामने, मतलब कहाँ पे? हवा में। तो जो हमको एग्ज़ाम में डायग्राम दिया रहेगा आइसोमेट्रिक, तो हम यही समझेंगे कि वो वस्तु कहाँ रखा हुआ है। पेपर में तो बना हुआ है लेकिन है कहाँ एक्चुअल में? हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वस्तु हवा में है, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अगर हम ये कहें कि वस्तु को हम यहाँ से देखें, मान लीजिए फ्रंट है, तो कहाँ बनेगा? खुद सोच के देखिए। यहाँ से अगर हम लाइट मारेंगे, अगर यहाँ से हम प्रकाश मारेंगे, तो इस वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? एचपी पे कि वीपी पे? भाई हम यहाँ से देख रहे हैं, वस्तु बीच में है, पर्दा कहाँ है? पीछे है। तो जहाँ पे पर्दा होगा वहीं तो इमेज बनेगा। तो देखिए देखने वाला इधर, वस्तु बीच में और पर्दा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? इस पर्दे पे बनेगा। कहाँ बनेगा?
इस वस्तु के वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। टेक्निकल टर्म में बात करेंगे तो कहाँ बन रहा है, ये वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है। क्लियर है? हमने यही तो बताया था डिफिनीशन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डिफिनीशन क्या बताया था कि देखने वाला और पर्दे के बीच में जब वस्तु रखी हुई होती है तो उसी कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो क्या ये कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है? देखने वाला इधर है, वस्तु बीच में है और इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे पर्दे पे बन रहा है। तो हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये तो हो गया फ्रंट। अभी आते हैं स्टॉप पे। हम यहाँ से देख रहे हैं, सपोज करिए हम यहाँ से देख रहे हैं। जब हम यहाँ से देखेंगे तो देखने वाला इधर है, पर्दा कहाँ पे है, पीछे है, और देखने वाले और पर्दे के बीच में क्या है, वस्तु है। समझ में आ रही बात? देखने वाले और पर्दे के बीच में क्या है, वस्तु है। तो ये फिर से फुलफिल हो गया कंडीशन, कौन सा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। बात समझ में आ रही है ना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किसको कहेंगे, देखने वाले और पर्दे के बीच में जब वस्तु हो जाएगी तो उसी को कहते हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो ये तो हो गया फर्स्ट का और थर्ड का, सॉरी फ्रंट का और टॉप का समझ में आ गया। अगर हम आपके मन में आ रहा हो कि साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो चलो साइड वाला भी बना देते हैं। ठीक है, हम सपोज करिए इसको भी बना दिया। ये कोई डब्बा है, सपोज करिए ये कोई डब्बा है। समझ में आ रहा है? ये कोई डब्बा है। अब देखिए इसका जो एक प्लेन है, इस डब्बे का जो प्लेन है कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है ना, यहाँ पे जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब हम इधर से देखेंगे, जब इधर हम साइड से देखेंगे तो क्या इसका इमेज उस पीछे वाले पर्दे पे नहीं बनेगा जहाँ पे हमने हैचिंग करके दिखाई है, शेडेड करके दिखाई है, उस वाले प्लेन पे बनेगा ना। तो देखिए देखने वाला इधर, वस्तु बीच में और पर्दा पीछे। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, यही वाला चीज़ हो रहा है, देखने वाला और पर्दे के बीच में क्या है, वस्तु। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है बात कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किसको कहते हैं। वस्तु का लोकेशन क्लियर है, HP के ऊपर, VP के सामने, हवा में है। समझ में आ रहा है? अब देखिए अब क्या है, अब हमको देखना है क्या, फ्रंट से देख रहे हैं तो VP क्या है, ऊपर दिख रहा है, इधर वर्टिकल दिख रहा है। टॉप से देख रहे हैं तो HP ऐसा प्लेन है। तो क्या हम जो हमको ड्राइंग शीट जो मिलेगी वो क्या हमको ऐसा मिलेगी, क्या ऐसा मुड़ा हुआ मिलेगी, ये 90 डिग्री पे, ये देखो 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो क्या ये हमको 90 डिग्री पे मिलेगा? हमको जो ड्राइंग शीट मिलती है ऐसा मुड़ा हुआ 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ मिलता है? नहीं, 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ नहीं मिलता है। हमको तो प्लेन मिलता है, ऐसा देखिए, ऐसा मिलता है प्लेन, ऐसा हमको ड्राइंग शीट मिलता है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे कि हम इस प्लेन को ही क्या करते हैं, बनाने के लिए इस प्लेन को हम 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर देते हैं। प्लेन को क्या करते हैं, 90 डिग्री। कौन से प्लेन को, ध्यान में रखिए हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को। कौन से प्लेन को, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री ऐसे रोटेट करके कहाँ ला देते हैं, वर्टिकल पे ला देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ड्राइंग शीट ऐसा नहीं मिलता है। हमको अगर ड्राइंग शीट ऐसा मिलता, हम यहाँ बना देते हैं, अगर हमको ड्राइंग शीट ऐसा मिलता तब तो हम फ्रंट से देख करके ऊपर बना देते VP पे और टॉप से देख करके इस पे बना देते। लेकिन हमको तो ड्राइंग शीट ऐसा मिलता नहीं है, हमको ड्राइंग शीट कैसा मिलता है, प्लेन मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी अपने प्लेन को अपने दिमाग में ही, अपने माइंड में ही इसको 90 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। अब देखिए, अब जब हम रोटेट कर देते हैं तो होता क्या है, ये कौन सा प्लेन है भाई, ये कौन सा प्लेन है, VP। ये कौन सा प्लेन है, HP। ठीक है,
तो जब हम इसको रोटेट कर देंगे तो क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे नहीं आ जाएगा? वर्टिकल प्लेन तो ऊपर रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अगर बीच का एक्सिस है, ऐसे ये एक्सिस है, तो वीपी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और एचपी कहाँ चला आएगा? नीचे। ये बात समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। हम सामने से जब देखते हैं, जब हम सामने से फ्रंट से जब देखते हैं, फ्रंट से फर्स्ट एंगल में फ्रंट से देखते हैं, तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है? वर्टिकल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन कहाँ है? ऊपर। और जब हम टॉप से देखते हैं, टॉप से, तो उसका व्यू कहाँ बन रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ ला दिया है? मोड़ करके नीचे ला दिया है, वर्टिकल प्लेन के नीचे ला दिया है इधर। तो देखिए अब ये वर्टिकल प्लेन नीचे नहीं आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू बनाते हैं तो कहाँ बनता है? फ्रंट व्यू बनता है ऊपर, मतलब यहाँ पे ऊपर, इस एक्सिस लाइन के ऊपर बनता है। और जब हम टॉप से देखते हैं तो हमारा टॉप व्यू कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ चला आया है? नीचे। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे बनता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है ना? कहाँ बनेगा इमेज? जब हम टॉप से देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन पे, सॉरी फ्रंट से देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और फर्स्ट एंगल में वर्टिकल प्लेन कहाँ है? ऊपर। और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ है? एक्सिस के नीचे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए मिटा दे इसको। तो ये फर्स्ट एंगल हो गया। फर्स्ट एंगल क्लियर है? फर्स्ट एंगल आप आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फर्स्ट एंगल में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। कोई भी अगर डाउट होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से बना के बताएंगे। ठीक है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा आप तुरंत कमेंट में मुझे बताइएगा, और मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? चलिए थर्ड एंगल पर अभी देखिए, हम सेकेंड एंगल पे बात नहीं करेंगे और ना ही फोर्थ एंगल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में फर्स्ट एंगल पूछता है और थर्ड एंगल पूछता है। ठीक है? तो फर्स्ट एंगल बताएंगे और थर्ड एंगल बताएंगे। इस सेकेंड में और फोर्थ में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है हम बता देंगे आपको। पहले फर्स्ट एंगल समझ लीजिए और थर्ड एंगल समझ लीजिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए फर्स्ट एंगल क्लियर हो गया है। थर्ड एंगल, अब हम कहाँ पे वस्तु बनाएंगे? थर्ड एंगल का मतलब यहाँ पे थर्ड, हम यहाँ पे वस्तु बना दिए। कहाँ पे? थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है? पहले फर्स्ट एंगल का, थर्ड एंगल का डिफिनीशन समझ लीजिए। थर्ड एंगल का हम डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। देखिए थर्ड एंगल में क्या होता है? पर्दा बीच में होता है। पर्दा कहाँ होता है? ये है पर्दा। पर्दा बीच में होता है, वस्तु इसके पीछे होती है। वस्तु कहाँ होती है? इसके पीछे। और देखने वाला ऑब्जर्वर किधर होता है? इधर। यह है क्या है? वस्तु, पर्दा, और ये हमारा देखने वाला। देखो थोड़ा सा चेंज है इसमें। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है। बस इसी को आपको समझना है। डिफिनीशन क्या है? जब देखने वाला और वस्तु के बीच में पर्दा हो जाए तो उसी को कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं उसको? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बार बार याद कर लेंगे। देखने वाले और वस्तु के बीच में जब भी पर्दा आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है? फर्स्ट एंगल में क्या था? देखने वाले और पर्दा के बीच में जब वस्तु आ जाए तो उसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है? देखने वाला और वस्तु के बीच में जब पर्दा आ जाता है तो उसको कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। कैसे? देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में वस्तु रखा हुआ है। लोकेशन फिर से इंपॉर्टेंट है।
कहाँ पे वस्तु रखी हुई है, देखिए HP के कहाँ पे, ये HP है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, HP के नीचे VP के पीछे, HP के नीचे VP के पीछे, देखिए बिलो HP मतलब HP के नीचे और बिहाइंड VP के पीछे। क्लियर है? यहाँ पे क्या था, HP के ऊपर और VP के आगे, यहाँ पे क्या है, HP के नीचे और VP के पीछे। वस्तु का लोकेशन बहुत ही ध्यान से याद रखिए, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, फ्रंट से देखिए, फ्रंट से देखिए कहाँ बनेगा, फ्रंट किधर है, इधर है, देखने वाला किधर है, यहाँ पे, देखने वाला कहाँ पे है, यहाँ पे देखने वाला, और वस्तु ये क्या है, प्लेन है, ये क्या है, प्लेन पर्दा, और ये क्या है, वस्तु। तो देखिए देखने वाला और वस्तु के बीच में क्या है, पर्दा। हमने अभी क्या बताया था, देखने वाला और वस्तु के बीच में क्या है, पर्दा। क्या बोलेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखने वाला और वस्तु के बीच में क्या है, पर्दा। और इमेज कहाँ बनती है, हमेशा पर्दे पे। भाई जहाँ पे प्लेन रहेगा, जहाँ पे पर्दा रहेगा, वहीं तो हमारा इमेज बनेगा। तो देखने वाला और वस्तु के बीच में जब भी पर्दा आ जाए तो उसको कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखिए टॉप से देखिए, टॉप किधर है, इधर, ठीक है। देखने वाला और वस्तु के बीच में फिर क्या आ गया, पर्दा। क्या बोलेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर है? देखने वाला और वस्तु के बीच में क्या है, पर्दा आ गया, क्या बोलेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर है? बहुत ही आराम से समझते चलिए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझ में आ गया। देखने वाला और वस्तु के बीच में क्या है, पर्दा। देखने वाला, वस्तु के बीच में पर्दा। अगर हम यहाँ पे एक और प्लेन बनाएंगे साइड वाला तो वो भी आपको दिख जाएगा, उसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो हम ऐसे ही बता देते हैं। देखिए अब हमने क्या बताया था, हमको तो ड्राइंग शीट ऐसे मिलती नहीं है। ड्राइंग शीट हमको कैसी मिलती है, प्लेन मिलती है। हम क्या करेंगे, कौन सा प्लेन को, अभी बताइए, कौन सा प्लेन को घुमाना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को। हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को, वर्टिकल प्लेन को टच नहीं करेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम टच करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ है, ये है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम ऐसे 90 डिग्री क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। 90 डिग्री क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। अब जब रोटेट कर देंगे तो इस बार HP कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और VP कहाँ चला आएगा, नीचे। ये रोटेट होकर के ये पर्दा चला जाएगा ऊपर और ये हमारा नीचे रह जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा ऊपर चला जाएगा HP और ये हमारा चला जाएगा VP। किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। देख रहे हैं, ये HP चला गया ऊपर और VP चला गया नीचे। अब देखिए फ्रंट से देखने से, फ्रंट हमारा यही था ना, फ्रंट से जब देखेंगे तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, हमेशा VP बनता है, फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो। यहाँ भी हम देख रहे थे फ्रंट से, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, VP पे ही बन रहा था। लेकिन उस समय VP कहाँ था, ऊपर था, फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल में क्या है, देखने, जब हम थर्ड एंगल में फ्रंट से जब देखते हैं तो कहाँ इमेज बनेगा, हमेशा पर्दे पे। पर्दा क्या है, VP है, वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन पे ही बनेगा। लेकिन इस बार प्लेन वर्टिकल वाला कहाँ है, नीचे है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, फ्रंट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो अब यहाँ पे जब हम टॉप से देखते हैं, तो जब हम टॉप से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहाँ लेके चले गए, ऊपर। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, टॉप। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का जस्ट उल्टा होता है। फर्स्ट एंगल में कहाँ बन रहा था,
यहाँ पे फ्रंट बन रहा था और उसके नीचे टॉप बन रहा था। और थर्ड एंगल में क्या हो रहा है कि नीचे फ्रंट बन रहा है और ऊपर टॉप बन रहा है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। आप समझ सकते हैं यहाँ से, अगर ये डायग्राम दिमाग में याद है तो आप इजीली बना लेंगे कि कब हम फ्रंट को नीचे बनाएंगे और कब हम फ्रंट को ऊपर बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो थर्ड एंगल क्या है? देखने वाला और वस्तु के बीच में पर्दा। बार बार बोल करके याद कर लीजिए। आप एक रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिए कि थर्ड एंगल में क्या होगा, फर्स्ट एंगल में क्या होगा। इन दोनों में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए। अब देखिए, चलिए इसको हम बाद में बता देंगे। सेकेंड एंगल में और थर्ड एंगल में क्यों नहीं बन, सेकेंड एंगल में और फोर्थ एंगल में क्यों नहीं बनता है हम बता देंगे। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्लियर हो गया ना? फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्लियर हो गया। हमने फर्स्ट वाले वीडियो में, अगर आप फर्स्ट वाला वीडियो देखे नहीं होंगे तो ज़रूर जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने शुरू से बताया है कि कैसे आइसोमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, फर्स्ट एंगल में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। तो आप जा कर के उसको पहले देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है ना? अब देखिए, हमारा क्वेश्चन कल का क्या था, नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्वेश्चन दिया था कि दिए गए आइसोमेट्रिक को फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें। यही हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिए गए एक आइसोमेट्रिक दे देगा। आइसोमेट्रिक मतलब क्या? 3D कोई इमेज, कोई 3D इमेज जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और दिए गए इमेज को किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। कौन से एंगल में? फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में। फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में। तो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में, तो फर्स्ट एंगल क्या होता है बता दिया, थर्ड एंगल क्या होता है समझ में आ गया। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में क्यों नहीं बनता है, और हम ये भी बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे इन सब का यूज करेंगे। ड्राइंग शीट पे हम कैसे सिलसिलेवार तरीके से फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक हम वस्तु लेंगे, एक आइसोमेट्रिक कोई इमेज लेंगे और उस आइसोमेट्रिक को देख करके कैसे बनाया जाता है, पूरा हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में पूरा हम रिव्यू करेंगे। और आपसे भी मैं कहूँगा कि आप जा कर के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल एक बार ज़रूर ध्यान में समझ लीजिएगा। तो कल हम नेक्स्ट जो कल हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।